आज हम चर्चा एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संस्था की कर रहे हैं जो 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति को भी 1901 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है और वह नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति है। अब हम एक एक करके इस संस्था के बारे में बात करेंगे। पहले तो हम रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे और उन्होंने इसकी स्थापना क्यों की, इसकी चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट थे। इनका जन्म 8 मई 1828 को जनेवा में हुआ था। यह एक व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। जब ये व्यापार के सिलसिले में ये इटली गए थे तो वहाँ पर इटली का एक छोटा सा शहर है सोल्फेरिनो। यहीं पर फ्रांस और ऑस्ट्रियाई सेना के बीच एक खूनी लड़ाई हुई जिससे काफ़ी लोग हताहत हुए। इसी युद्ध को हम इतिहास में सोल्फेरिनो लड़ाई के नाम से जानते हैं। इसमें घायल सैनिकों की इतनी खराब स्थिति थी, उसको देखकर हेनरी ड्यूनेंट काफ़ी द्रवित हुए, दुखित हुए, मर्माहत हुए। उन्होंने इसको लेकर एक पुस्तक भी लिखी और एक राष्ट्रीय राहत समिति के गठन का प्रस्ताव रखा जो युद्ध के समय घायलों को तटस्थ और निष्पक्ष सहायता दे सके। इसी के परिणाम स्वरूप जनेवा में 1863 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की स्थापना हुई, जिसे हम संक्षेप में रेड क्रॉस के नाम से जानते हैं। बाद में 1864 में एक जनेवा कन्वेंशन हुआ जिस पर एक आम सहमति बनी और रेड क्रॉस को आधिकारिक मान्यता भी मिल गई। इसका मुख्यालय वहीं पर जनेवा में बनाया गया। जैसा कि हम जानते हैं जनेवा यह स्विट्जरलैंड में है। आज तक इस संस्था को उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। पहली बार 1917 में मिला, फिर दूसरी बार 1944 में मिला और तीसरी बार 1963 में मिला था। रेड क्रॉस का झंडा सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस बनाया गया है। यह स्विट्जरलैंड के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको उलट कर बनाया गया है, लेकिन मुस्लिम देशों में लाल क्रॉस की जगह रेड क्रिसेंट का प्रयोग किया गया, अर्थात लाल अर्धचंद्र का प्रयोग किया गया। वहीं पर इजराइल में रेड क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। रेड क्रॉस के कुछ मूलभूत सिद्धांत बनाए गए और ये मूल सिद्धांतों की संख्या 7 है। पहला सिद्धांत मानवता है, अर्थात पहला मूल सिद्धांत ये कहता है कि हमें मानव पीड़ा को दूर करना चाहिए और उनके जीवन तथा स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। वहीं पर दूसरा सिद्धांत निष्पक्षता है, अर्थात हम अपना कार्य करते समय निष्पक्ष रहें। हम किसी देश, जाति, धर्म, राजनैतिक विचारधारा के आधार पर कोई भेदभाव न करें। वहीं पर तीसरा मूल सिद्धांत है तटस्थता, अर्थात हमारा काम किसी का समर्थन नहीं करना है, बल्कि हमें न्यूट्रल रहना है। हमें केवल सेवा करना है, अर्थात ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। वहीं पर चौथा सिद्धांत है स्वतंत्रता, अर्थात आंदोलन का राजनैतिक, आर्थिक इत्यादि प्रभावों से हमें स्वतंत्र होना है। वहीं पांचवा है स्वैच्छिक सेवा, अर्थात हमें किसी दबाव के आधार पर इसमें काम नहीं करना है। हमें अगर लगता है स्वेच्छा के आधार पर हम काम करना चाहते तो हमें काम करना है। वहीं पर छठवां मूल सिद्धांत है एकीकरण, अर्थात हमें एक ही क्षेत्र में काम करना है। हमें कई क्षेत्रों में कार्य करने से हमारा माइंड डाइवर्ट होगा। वहीं पर सातवां और अंतिम सिद्धांत है सार्वभौमिकता, अर्थात एक काम
एक देश में ही नहीं करना है, हमें यह पूरे विश्व में यह काम करना है और ये सबके लिए बराबर रूप से काम करना है। अगर हम बात करें, हेनरी ड्यूनेंट का जन्म 8 मई 1828 को हुआ था, इसीलिए उनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष हम 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। इसी आधार पर भारत में भी 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया और इसके अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। यह संस्था केवल युद्ध के समय ही नहीं अपितु शांति के समय जैसे भूकंप, बाढ़, महामारी आदि के समय भी यह स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाती हैं। इसका नारा है द पावर ऑफ ह्यूमैनिटी, अर्थात मानवता की शक्ति है। तो आज हम लोगों ने रेड क्रॉस के बारे में बातें की, तो निश्चित है आप अच्छे से समझे होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।